हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपकी बेस्ट 30 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स 2024 के। ये पूरे के पूरे 2024 के जनवरी से लेके आपका नवंबर तक बेस्ट 30 एमसीक्यूज का निचोड़ है, जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो रहने वाली हैं। प्लस आपका जो अभी जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लास्ट में एक खुशखबरी भी है भाई, वो खुशखबरी भी लास्ट पे सुनते जाइएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है भाई। इस वीडियो सेशन की पीपीटी भी आपके हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। एनोटेशंस भी मैं उसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट का हैंडल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग ई बुक या फिर कोई और, तो आप डायरेक्टली हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। क्लियर सर? चलो आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, with which Indian Prime Minister has Narendra Modi equaled the record of being elected as the Prime Minister 3 times consecutively? ठीक है सर, अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे 2024 में, ठीक है सर, जून 2024 में इन्होंने अभी अपनी कौन सी टर्म शुरू करी है सर? थर्ड टर्म। क्लियर। अब इन्होंने बोला है भाई साहब, इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, जो 3 बार रह चुका है कंजिक्यूटिवली? क्या वो इंदिरा गांधी थी, क्या वो लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर राहुल गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो बताएं सर, कौन से थे ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आपके रह चुके हैं 3 कंजिक्यूटिवली? यस, 3 टाइम्स। तो भाई यस, इट्स ऑप्शन डी। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ये आपके पहले तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही हैं। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही हैं आपके। क्लियर। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये भाई साहब 3 टाइम्स, ठीक है, लगातार रो में जनरल इलेक्शन जीते थे। एक तो थे 1952 के, ओके, देन आपके 1957 में, देन आपके 1962 में। तो ये कंजिक्यूटिव टर्म्स थे इनके, लगातार 3 बार। क्लियर, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी जी की, क्लियर, तो ये आपको पता है अभी अभी प्रेजेंट भी हमारे यही हैं। फर्स्ट टाइम ये कब जीते भाई? 2014 में, देन 2019 में, अब उसके बाद हाल ही में आपके 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं इनमें भी आपके पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है, याद रहेगा सर, ठीक है। अब जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं आपके मोदी जी, तो आपको पता ही है इन्होंने अभी जून में ओथ ली थी एज अ 3rd कंसेक्यूटिव टाइम प्राइम मिनिस्टर। तो ओथ इनको दिलवाई किसने थी? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें आ जाए सर, अगला सवाल। विच मिनिस्ट्री इनोग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल एडिटिव ओके मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम? ओके, नेम्स यहाँ आपसे पूछा गया है, पहला नेम्स 2024 का कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इनोग्रेट करा है, ये आपसे पूछा गया है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है? यस, बोले सर, पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम दैट इज नेम्स, ये किसने अभी इनोग्रेट करा था, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन थे जिसने इसको लॉन्च किया, तो वो थे आपके सेक्रेटरी। ओके, सेक्रेटरी कौन सी मिनिस्ट्री के थे? तो सर ये थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग मेटी कहते हैं। इन्होंने पहला नेम्स, ठीक है, जो नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम है, इसको इन्होंने लॉन्च करा 2024 के अंदर। किसने करा? इनके जो सेक्रेटरी थे आपके कौन? एस कृष्णन। ओके, याद रखना है, नाम भी आपको याद रखना है सर, एस कृष्णन। ओके, एस कृष्णन जी ने इसको लॉन्च करा, इनोग्रेट करा, ठीक है भाई, याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो है एक मशीन है, इंडिजीनियसली डेवलप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जो आपकी इस इवेंट के अंदर अनवील की गई, ठीक है भाई साहब। जो ये सिंपोजियम हुआ, इसका मेन एम क्या था कि भाई साहब एक ओवरव्यू हो इंडिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर
क्वेश्चन। आए सर अगले सवाल पर। विच पोलिंग स्टेशन वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल पोलिंग स्टेशन इन इंडिया? मॉडल पोलिंग स्टेशन इंडिया का कौन सा डिक्लेयर किया गया था? क्या ये ताशी गैंग था, हिक्किम था, कॉमिक था या फिर किब्बर था? यस, विच वन इज करेक्ट? तो भाई ये आपका है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। पहली चीज़ तो आ गई सर, ये क्या है? ये आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था ये आपका। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, ये आपने पॉइंट पहला याद रख लेना है सर। दूसरी चीज़ ये कौन सा था? ताशी गैंग। ओके, ऑप्शन पहला तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये पड़ता कहाँ पे है सर? आपको ये भी पता होना चाहिए, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ओके, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो कौन सी जगह है ये आपका? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका था ताशी गैंग। क्लियर है सर? याद रहेगा। चलो, ताशी गैंग जो है इसमें आपके 62 वोटर्स हैं। क्लियर है? याद रखिएगा 62। ये फुल वोटर टर्नआउट आया है इसमें इलेक्शन में, इंक्लूडिंग 2019 के टाइम पे भी यहाँ पे इनका 100% टर्नआउट था। तो दैट्स वाई इनका जो था ताशी गैंग को इस बार डिक्लेयर किया गया था मॉडल पोलिंग स्टेशन इन इंडिया। क्लियर सर? चलो अगला सवाल देखें सर। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया? यस, कितने वोटर्स हमारे पास थे इस साल की भाई साहब इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन हुए 2024 के? क्या वो 600 मिलियंस थे, क्या वो 642 मिलियंस थे, या फिर 700 मिलियन थे, 550 मिलियन थे? कितने थे भाई? यस, पहली चीज़ तो आपको सर एक फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट क्या पता होना चाहिए इसमें आपको? कि इसमें फैक्ट ये है कि अगर हम लोग कंबाइन G7 कंट्रीज देखें, ठीक है, क्या देखें? कंबाइन G7 कंट्रीज देखें, तो उनसे भी 2.5 टाइम्स ज़्यादा हमारे जो वोटर टर्नआउट है इस बार हुआ है। क्लियर है सर? याद रखिएगा 2.5 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स आए हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें G7 कंट्रीज से। क्लियर? ये एक फैक्ट आपने याद रख लेना है सर। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का इस बार वोटर टर्नआउट आया कितना था जो रजिस्टर्ड थे, तो भाई साहब ये था आपका 642 मिलियन। ओके, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये हमें किसने दिया सर? दैट इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे आपके, दैट इज़ राजीव कुमार जी ने। ठीक है, राजीव कुमार जी ने ये डेटा अनाउंस किया था, तो वहाँ से हमें पता चला कि सर 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो था उसमें जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इंडिया ने सेट करा है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये क्या है भाई? याद रखिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है इंडिया ने। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है सर, चलें। विच एडिशन ऑफ द लोकसभा वॉज डिसॉल्व बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन? ठीक है भाई, अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पूछा है आपसे कि कौन सी लोकसभा को, ठीक है, यहाँ पे डिसॉल्व किया गया है। यस, डिसॉल्व कौन सी लोकसभा हुई है? जो बनी है वो तो अलग बात रही। क्या वो 15th लोकसभा थी, क्या वो 16th लोकसभा थी, 17th लोकसभा को डिसॉल्व किया, या फिर 18th लोकसभा को डिसॉल्व किया? यस, बताएं सर। तो जो आपका 2024 वाला इलेक्शन हुआ, यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसने सर? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे जो आपको लोकसभा डिसॉल्व की है वो आपकी थी 17th लोकसभा। ठीक है, 17th लोकसभा को डिसॉल्व किया एंड 18th लोकसभा आपकी बनी है सर। ठीक, याद रहेगा, फॉर्मेशन हुई है आपकी 18th लोकसभा की और डिसोल्यूशन हुई है आपकी किसकी भाई साहब? 17th लोकसभा की। क्लियर? याद रहेगा। तो ये था आपका रिगार्डिंग लोकसभा की भाई साहब कौन सी डिसॉल्व हुई, तो ये आपकी 17th डिसॉल्व हुई। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेयर वॉज द फर्स्ट कैग म्यूजियम? याद रखिएगा, पहला कैग म्यूजियम इनोग्रेट किया गया जीसी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पर? यस, जीसी मुर्मू ने, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, यहाँ इन्होंने कहाँ पे पहला कैग म्यूजियम इनोग्रेट करा है? यस, तो क्या वो न्यू दिल्ली है, क्या मुंबई में किया, या शिमला में किया, या फिर कोलकाता में किया? यस, तो भाई ये आपका कहाँ क्या है? दैट इज ऑप्शन थर्ड, शिमला में किया गया आपका कैग म्यूजियम इंट्रोड्यूस। ठीक है सर, शिमला में स्पेसिफिक आपको पूछा जाए तो कहाँ? चैडविक
हाउस, ठीक है, चैडविक हाउस है आपका शिमला के अंदर, तो वहाँ पे ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया। अब चैडविक हाउस की इंपॉर्टेंस क्यों है सर इतना, याद रखना ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। अब ये क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है अभी देखते हैं सर हम लोग, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भाई, ये आपका गांधी जी का रेजिडेंस रह चुका है। ओके, गांधी जी की क्या रह चुका है, ये रेजिडेंस रह चुका है। कब रहा था भाई, जब आपकी कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन मीटिंग हुई थी ना आपकी, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के टाइम पे, दैट इज इन 1946, तो इस टाइम पे ये गांधी जी की रेजिडेंस रह चुकी है, ये भी आपको याद रखना है सर, ठीक है, क्लियर। अब चलें आगे, चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच कंस्टिट्यूंसी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर्स फॉर नोटा इन 2024 लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट कौन सी कंस्टिट्यूंसी के अंदर नोटा का जो है बटन दबाया गया, ये आपसे पूछा गया है। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव, कि कितने लोगों ने यहाँ पे नोटा ऑप्ट किया, ठीक है। तो क्या वो भोपाल था, इंदौर था, जयपुर था या पुणे था, तो यस इट्स इंदौर, ठीक है भाई साहब, इंदौर। इंदौर के लोगों ने, कितने लोगों ने, 2 लाख लोगों ने, ठीक है, याद रखिएगा 2 लाख लोगों ने नोटा दबाया था सर, क्लियर, दैट इज नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे क्या है, जितने भी ऑफिशियल वोटर्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है वोटर के द्वारा, जितने भी आपके कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है वोटर्स इतने कि 2 लाख लोगों ने सभी के सभी वहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स थे सबको रिजेक्ट कर दिया था। और ये नोटा वाला जो आपका फंडा है ये इंट्रोड्यूस कब किया इंडिया ने, यस इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, ओके 2013 में ये आपका पहली दफ़ा यूज़ हुआ था, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और चलें। हु इनोग्रेटेड द प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेरणा स्थल किसने इनोग्रेट किया, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी ने किया, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने किया, किसने किया सर ये बताओ। तो यस, प्रेरणा स्थल जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर इनोग्रेट किया गया, तो ये किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, दैट इज जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ठीक है भाई साहब। अब प्रेरणा स्थल चीज़ क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए सर, ठीक है। ये जो प्रेरणा स्थल है आपका, ठीक है, ये है क्या चीज़, ये सिंपली एक डेडिकेटेड एरिया है, क्लियर, डेडिकेटेड एरिया है। किसके लिए डेडिकेटेड है सर ये एरिया, तो ये आपका यहाँ पे स्टैच्यूज़ होंगे, क्या होंगे, स्टैच्यूज़ होंगे। किसके स्टैच्यूज़ होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो आपके फ्रीडम फाइटर्स के, ओके, फ्रीडम फाइटर्स के आपको स्टैच्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे सर, ओके। उनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल आइकन्स हैं, नेशनल आइकन्स, तो इनके यहाँ पे आपको स्टेचूज देखने को मिलेंगे प्रेरणा स्थल के अंदर, ठीक है भाई साहब। ये जो धनखड़ जी ने इस जो स्थल था यहाँ पे जब इनोग्रेट किया था, वहाँ पे बोला था भाई साहब ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल रहेगा हमारे देशवासियों के लिए, क्लियर, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। वेयर इन बिहार इज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यहाँ पूछा गया है आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी का बिहार के अंदर न्यू कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है, जो अभी अभी किसने इनोग्रेट किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यस, क्या वो पटना में था, गया में था, राजगीर में था या फिर भागलपुर में था, तो यस भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस इनोग्रेट किया वो किया आपका राजगीर के अंदर, ठीक है, याद रखना है राजगीर के अंदर। और ये जो आपका कैंपस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है सर, ये जो आपका कैंपस है यहाँ पे आपको नेट ज़ीरो, ओके, नेट ज़ीरो आपका नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है ये, ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना है, नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ पे सोलर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, वाटर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है सर, क्लियर, याद रहेगा। तो चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनिंग लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एज ऑफ जून 2024। जून 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ आपसे पूछा गया है कौन है भाई यहाँ ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो क्या हुई है पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी है जिसने अचीव किया है आपका फुल लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम। अब पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए भाई उल्लास ये की स्कीम है क्या चीज़, ठीक है। जो आपकी उल्लास स्कीम है ये आपकी अलाइन है किसके साथ, याद रखिएगा NEP, ठीक है। NEP 2020 में आई थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उनके साथ उनकी रिकमेंडेशन पे आपकी NEP उल्लास स्कीम यहाँ पे लाएगी। उल्लास स्कीम जो है ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये उल्लास स्कीम है क्या चीज़ भाई साहब, ये उल्लास एक मोबाइल ऐप है, क्या है ये, एक पोर्टल है जिसको आप मोबाइल ऐप कहते हैं, ठीक है। इस ऐप पे कोई भी एजुकेटेड बंदा रजिस्टर कर सकता है और जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, लिटरेट नहीं है, उनको आप पढ़ा सकते हैं। ये वो आपका वॉलंटरली, ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये आपकी वॉलंटरली बेसिस पे है, ठीक है, वॉलंटरिज्म के बेसिस पे है। यहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता सर, ठीक है, रिवॉर्ड वगैरह आपका कोई भी नहीं होता, कोई सैलरी कोई पर्क्स नहीं होते हैं। तो इसमें आपका लद्दाख है सर, ये आपकी पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने आपका कितना 97% लिटरेसी अचीव की है, ठीक है सर। बाकी जो इनके बच्चे बुजुर्ग सबको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ा के लद्दाख ने अचीव किया है 97%, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, यहाँ आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव एट IIT दिल्ली फॉर इनवाइटिंग आइडियाज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स। यस, पोर्टल का नाम पूछा गया आपसे जो आपका भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया आपका IIT दिल्ली के अंदर, कि उसका नाम क्या है जिसमें आप आइडियाज़ आप दे सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स के लिए। क्या वो ग्रीन इनोवेट था, क्या वो इकोल्ड आइडियाज़ था, या फिर आइडियाज़ फॉर लाइफ था, मिशन लाइफ था। तो यस, इट्स आइडियाज़ फॉर लाइफ, ठीक है, याद रखना है आपने ये आपका किसने, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपको कौन दिखते हैं सर, श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया कहाँ पे, ये यहाँ आपको बता रखा है सर, IIT दिल्ली के अंदर, ठीक है। IIT दिल्ली में ये आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है आपका आइडियाज़ फॉर लाइफ। यहाँ पे आप इनोवेटिव इंक्रीज स्टूडेंट्स को मिलेगा, रिसर्च स्कॉलर हैं, फैकल्टी, इनोवेटर्स जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ किसके लिए भाई साहब, जो आप इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के रिलेटेड आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है सर, क्लियर, याद रखना है ये भी आपने। तो ऑप्शन थर्ड रहेगा आपका करेक्ट आंसर, आइडियाज़ फॉर लाइफ, ठीक है सर। चलें, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हाउ मच डिड PM मोदी अनाउंस अ ग्रांट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। कितना ग्रांट मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है यूनेस्को के लिए, क्या वो $7 बिलियन है, क्या वो $5 मिलियन है, $3 मिलियन है, या फिर $1 मिलियन है। यस, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पता क्या होना चाहिए, यूनेस्को में मोदी जी ने अनाउंस कहाँ पे किया, कौन सी जगह थी, ऐसे ही थोड़ी ना कोई अनाउंस कर देता है सर। तो ये हो रहा था हमारा 46th सेशन, क्या हो रहा था सर, 46th सेशन। किसका सेशन था सर ये, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है। कहाँ हो रहा था ये सर, @ भारत मंडपम, ओके, पता ही है सभी को, भारत मंडपम ये कहाँ पे है सर हमारा, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली के अंदर ये जो है आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठी थी वहाँ भारत मंडपम के अंदर न्यू दिल्ली में, जहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ होस्ट कंट्री कौन थी सर, इंडिया थी, ठीक है, और होस्ट किया है फर्स्ट टाइम, क्लियर, फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो ये सेशन आपका कब हुआ, जुलाई 31 को कंटिन्यू हो गया था सर। तो यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को यूनेस्को जो है उसका, तो मोदी जी ने 1 मिलियन,
ठीक है, $1 मिलियन का जो है अनाउंस किया था ग्रांट। ठीक है, ये जो फंडिंग रहेगी ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, टेक्निक असिस्टेंस के लिए, कंजर्वेटिव एफर्ट्स के लिए, और फोकस रहेगा जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको एड करने में मदद करेगा। तो ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन की जो ग्रांट है वो हमारे मोदी जी ने यहाँ पे सैंक्शन की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट परी। ठीक है, प्रोजेक्ट परी जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, उसका मेन पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया है सर। सिंपल सर, ठीक है, प्रोजेक्ट परी जो है इसका पर्पस क्या है। पहला बोला इन्होंने प्रमोट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है सर, टू क्रिएट न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली, टू एनहेंस एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली, टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। यस, कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो पहली चीज़, परी आपका इनिशिएटिव है किसके द्वारा सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का है ये आपका, क्लियर है। अब इसमें आपके इन्वॉल्व हैं क्या भाई, इसमें आपके इन्वॉल्व हैं कितने, दैट इज 150 विजुअल आर्टिस्ट्स, ये भी आपको याद रखना है सर। ठीक है, कितने, 150 विजुअल आर्टिस्ट यहाँ पे इसमें आपके इन्वॉल्व हैं अक्रॉस इंडिया के। और ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ब्यूटीफाइंग किया जा रहा है पब्लिक स्पेसेस को, और उनकी जो आर्ट एक्सेसिबल है वो पब्लिक के लिए इजीली एनहेंस करे वो बनाया गया है। तो दैट्स वाई आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू एनहेंस द एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये परी प्रोजेक्ट जो है आपका, याद रखिएगा इसको भी सर। ठीक है, ये जो आपका परी प्रोजेक्ट है ये भी आपका प्रिपरेशन किसके लिए था, 46th जो सेशन हुआ था हमारा, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन में आपका ये किया गया था परी, दैट इज़ हेरिटेज कमेटी मीटिंग। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग जो हुई थी आपकी कहाँ, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, उस टाइम पे आपका परी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है सर, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिबिल टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वुमेन इंटरप्राइजेस। यस, बताएं सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, तो आपका 101% श्योर रखो कि भाई साहब ये आएगा ही आएगा, क्योंकि आजकल वुमेन्स ही छाई हुई हैं, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप की बात है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि आपको क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिबल के द्वारा, जो आपका इन्हेंस करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी औरत जो वुमेन्स इंटरप्रेन्योर हैं उनके अमंग। यस, तो क्या ये शहर था, उड़ान था, प्रगति था या शक्ति था। यस, बोलिए सर क्या था ये। तो भाई ये है आपका शहर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज शहर। ठीक है भाई साहब, ये एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम था। ठीक है, क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम जो आपका लॉन्च किया किसने, लॉन्च किया गया वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये किसके साथ मिलके, ट्रांस यूनियन सिबल के साथ, प्लस ट्रांस यूनियन सिबल। ट्रांस यूनियन सिबल, CIBIL सिबल। ठीक है सर, ये आपने याद रखना है। इन दोनों ने लॉन्च करा। ये करेगा क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी जो बिजनेस स्किल्स होती हैं औरतों के बीच में वो यहाँ पे इन्हेंस करेगा। क्लियर है सर, क्लियर। अब ये जो शहर है ये आपका वाइटल सपोर्ट देगा किसको, वुमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को क्या देगा भाई साहब, ये एक वाइटल सपोर्ट देगा, शहर का ये मेन एम है। ठीक है भाई, और शहर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किसने किया, किसके द्वारा किया गया, लॉन्च्ड बाय, याद रखना, अन्ना रॉय। अब ये अन्ना रॉय जी कौन है, ये इस मिशन के डायरेक्टर हैं। क्लियर है सर, किस मिशन के डायरेक्टर हैं, WEP। क्लियर है, WEP। और ये आपके एडवाइज़र भी हैं, क्या है सर, इकोनॉमिक एडवाइज़र। किसके, नीति आयोग के, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नीति आयोग के इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये भी याद रखिएगा।
क्लियर, अन्ना रॉय। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? आईएमसी जो है इसकी थीम क्या थी 2024 की? यस, एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द फ्यूचर इज नाउ, टेक्नोलॉजिकल हॉरिजन, इनोवेशंस फॉर टुमारो। यस, क्या है भाई इसका आपका थीम पूछी गई है आपसे ये। तो भाई आपका जो थीम है मोबाइल कांग्रेस 2024 का, तो वो थी आपकी फ्यूचर इज नाउ। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको जो है अनवेल किसने किया था याद रखिएगा सर, अनवेल्ड बाय, यस, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, यूनियन मिनिस्टर दैट इज ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके, इन्होंने किया था इसको भाई साहब अनवेल। कहाँ पे? इंडिया की लीडरशिप जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसको हाईलाइट करते हुए। इनका जो मेन एम क्या था, इनोवेटिव सॉल्यूशंस का, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। और 500 1-to-1 मीटिंग्स हुई थी यहाँ पे, मोर देन 1,000 पोटेंशियल इन्वेस्टर, एंजल्स, इनक्यूबेटर्स एंड बाकी जो जितने भी फंड्स वाले थे उनके साथ यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर, तो जिसकी थीम आपकी थी भाई साहब फ्यूचर इज नाउ। क्लियर है, याद रखना है ये भी आपने सर। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सनकन म्यूजियम विल बी इनोग्रेटेड? ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए सर। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया में ये हमने बड़े अच्छे से बड़े प्यार से समझा था। यस, क्या वो रेड फोर्ट में बना है, कुतुब मीनार में, फतेहपुर सीकरी या फिर हुमायूं टॉम्ब? यस, कहाँ बना? तो ये सनकन म्यूजियम जो पहला है आपका कहाँ बना सर? हुमायूं टॉम्ब, दैट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में आपका हुमायूं टॉम्ब है, वहाँ पे ये आपका बनाया गया। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रिंस रहीम आगा खान इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी में थे, आपके यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर थे गजेंद्र सिंह खान। ठीक है, इसकी जो मेन फंक्शन रहेगा आपका सनकन म्यूजियम का, जो दिल्ली की आपकी बाउलीज थी, ठीक है, हिस्टोरिकल बाउलीज, बाउलीज मतलब होता है स्टेप वेल्स। ओके, स्टेप वेल्स, तो उस पे बेस्ड आपका ये स्ट्रक्चर रहने वाला है सर। ठीक है, 3D वीडियोस डिपिक्ट की जाएंगी हिस्टोरिकल सीन्स की। उसके बाद यहाँ पे डिटेल स्केल मॉडल्स आपको देखने को मिलेगा निज़ामुद्दीन दरगाह कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, ओके, इसकी बात चल रही है तो थोड़ा सा बात करते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्ट कब हुआ? 1569 से लेके 1517 के दरमियान। ठीक है भाई साहब, ये आपका कमीशन किया गया किसके द्वारा? बेगम, ओके, इम्प्रेस बेगा बेगम। ओके, इनका नाम ही था बेगा बेगम। ठीक है, बेगा बेगम। ये पहला गार्डन था जो आपका टॉम्ब है इंडिया में मुगल आर्किटेक्चरल के बेसिस पे यहाँ पे ये बनाया गया था, हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब जो है ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको ये देखने को मिलता है सर। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। और ये इसमें आपको हुमायूं टॉम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या थी इसकी? ये आपका पर्शियन आर्किटेक्चर पे है, पर्शियन आर्किटेक्चर पे, ये भी आपको याद रखना है सर। कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो छोटी सी छोटी माइनर डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। Name the app and the website launched by Union Minister G. Kishan Reddy for landslide forecasting and data dissemination. Yes, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग के लिए और डेटा डिसिमिनेशन के लिए आपकी वेबसाइट और ऐप लॉन्च की थी, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है सर। यस, क्या वो भूसाकलन मोबाइल ऐप एंड जियो सेफ वेब पोर्टल था? भूसाकलन मोबाइल ऐप एंड भू संकेत वेब पोर्टल है, लैंडस्लाइड अलर्ट मोबाइल ऐप और भूमिक्षा वेब पोर्टल है, डिजास्टर रेड्डी मोबाइल ऐप एंड जियो फोरकास्ट वेब पोर्टल था। कौन सा था आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर सर? यस, तो भाई ये है आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, तो दैट इज भूशकलन मोबाइल ऐप एंड भू संकेत वेब पोर्टल। ठीक है, ये इनोग्रेट किया गया किसके द्वारा भाई साहब? जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, जो आपके नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। ठीक है भाई साहब, ये जो है आपका
भूस्खलन मोबाइल ऐप, दैट इज़ नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, NLFC जिसको आप कहते हैं, उनके लिए है, लॉन्च किया गया। और जो आपकी भू संकेत वेब पोर्टल है, और ये भी आपकी लॉन्च की गई किसके द्वारा, डेटा डिसिमेंटेशन के लिए। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। NLFC जो है ये आपको इशू करता है अर्ली वार्निंग्स या फिर बुलेटिन्स, किसके लिए, लैंडस्लाइड प्रोन स्टोन्स या फिर रियल टाइम रेनफॉल, स्लोप इंस्टेबिलिटी डेटा वगैरह आपको ये प्रोवाइड करता है सर। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस द रिमेनिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट हॉल्स इन राष्ट्रपति भवन। द दरबार हॉल विल बी नाउ नोन एज डैश एंड द अशोक हॉल हैज बीन रीनेम्ड एज डैश। ठीक है, दरबार हॉल और अशोक हॉल जो आपके राष्ट्रपति भवन का है, उनको रीनेम किया गया है हाल ही में। तो उनका नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका नाम रीनेम किया है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र मंडप एंड अशोक विलेज, ओके जी। गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप, प्रजाद मंडप, प्राजा मंडल भवन एंड अशोक द ग्रेट भवन, लोकनायक मंडप एंड अशोक द ग्रेट मंडप। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो ये है गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, ये एक सिग्निफिकेंट हॉल्स थे राष्ट्रपति भवन के। जो आपका गणतंत्र मंडप है, ये आपका पहले था क्या, दरबार हॉल, ओके, इसका नाम रीनेम कर दिया गया। अशोक मंडप जो है ये आपका था भाई अशोक हॉल, ओके, इसको क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया, दोनों के दोनों। ठीक है, किसने किया ये भाई साहब, आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which artist created the world's largest musical installation by transforming a cruise ship into a musical instrument? कौन से यहाँ पे गायकार हैं, ठीक है, कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टॉलेशन की, किसके भाई, उसने जो एक क्रूज शिप की उसको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्या वो ए आर रहमान थे, क्या वो एक्साई शेरिन थे, या अनुष्का शंकर थे, या रिकी केज थे? यस, कौन थे ये आपके, तो यस इट्स ऑप्शन बी, एक्साई सारन। एक्साई सारन जो थे, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था रॉयल कैरिबियन क्रूज को। क्लियर, किसको, रॉयल कैरिबियन क्रूज को। ये एक क्रूज शिप है, इसको ही इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था प्लेएबल म्यूजिक में। ठीक है, प्लेएबल म्यूजिक इंस्टॉलेशन में, प्लेएबल म्यूजिक इंस्टॉलेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको एक ये जो शिप थी ये मेजर करती है आपकी 1100 फीट की लेंथ है, और ये स्टैंड टॉल है आपका 18 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। क्लियर है, याद रखना है। अगर यहाँ मैं आपसे बात करूँ हमारे ए आर रहमान जी की, तो ये कौन है सर हमारे पास, यस, ये हमारे एक इंडियन, रिनाउंड इंडियन कंपोजर और म्यूजिशियन है। ठीक है भाई साहब, और ये इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से लिंक नहीं करते, दैट्स वाई आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अनुष्का शंकर जी हैं ये जो आपके पास, ये हमारी कौन है भाई, फेमस सितार प्लेयर हैं। ये क्या हैं, सितार प्लेयर। क्लियर, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। रिकी केज जो हैं ये आपके ग्रैमी विनर हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, ये हमारे इंडिया के ग्रैमी विनर हैं। क्लियर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। यस, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज की सीरीज का। हु इनॉग्रेटेड द वृक्षरोपण अभियान 2024? ठीक है, वृक्षरोपण अभियान 2024, ग्रीन कैंपेन एमिंग टू प्लांट 15,350 हेक्टेयर्स ऑफ ग्रीन कवर अंडर द कोल फील्ड्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कोल फील्ड के अंडर 15,350 हेक्टेयर्स का ग्रीन कवर जो है वो हम लोगों ने लगाना है। तो ये अभियान हमारा किसने इनोग्रेट करा, ये आपसे पूछा गया है। अभियान का नाम आपके पास क्या दिया गया है सर, दैट इज वृक्षरोपण अभियान 2024। ये एक ग्रीन कैंपेन था जो आपका एम करता है कि भाई साहब 15,350 हेक्टेयर्स जो ग्रीन कवर है वो हम लोग प्लांट करेंगे जो कोल फील्ड्स के अंदर है अगले 5 सालों में। ठीक है, तो क्या इसका इनोग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया, या यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने किया, या मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड भूपेंद्र यादव ने किया, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन ने किया? तो किसने किया ये आपका? यस, तो ये जो आपका एक कैंपेन है, ठीक है, वृक्षरोपण अभियान 2024 वाला, ये एक आपका क्या है, पार्ट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है सर, क्या है ये, एक
पाठ है किसका, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक आपका इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव का पार्ट है आपका दैट इज वृक्षारोपण अभियान। ठीक है भाई साहब, याद रहेगा भाई। एक पेड़ माँ के नाम जो कंपेन है, ये वाला कंपेन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, एक पेड़ माँ के नाम, ये आपका प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान किसने लॉन्च किया था, ये आपके यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया था। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है आपका एक इनिशिएटिव, क्लियर, एक पेड़ माँ के नाम, ये कंपेन आपका लॉन्च किया पीएम मोदी जी ने। ठीक है भाई साहब, वृक्षारोपण अभियान 2024 का ये लॉन्च किया आपका यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने, कहाँ पे, धनबाद में। ओके, धनबाद में ये आपका लॉन्च किया जाता है। ठीक है, याद रखना है भाई साहब। और ये जो इनिशिएटिव है आपका कितनी प्लेसेस पे होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 300 डिफरेंट लोकेशंस पे ये आपका काम करेगा। ठीक है, मतलब प्लांट्स लगाए जाएंगे, और ये आपका इंक्लूड करेगा 47 डिस्ट्रिक्ट्स को। ओके, 47 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, आपकी 11 कोल और लिग्नाइट बियरिंग स्टेट्स के अंदर। ये आपका अगले 5 सालों में, कितने, अगले 5 सालों में 15,350 हेक्टेयर्स जो लैंड है वो आपका प्लांटिंग करनी है, ट्रीज को ग्रीन कवर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ये हमारा टारगेट है अंडर वृक्ष रोपण अभियान 2024। वृक्षारोपण अभियान आपका यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया धनबाद में। एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव था, ये आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है सर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन सर ऑन करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसे ही अभी बहुत सारे सेशन आने बाकी हैं। अगला जो सेशन रहेगा वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, JNK बेस्ड जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है अगली वीडियो सेशन 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, कल हम लोग करेंगे पॉलिटी के मॉक टेस्ट। ठीक, और उसके बाद हमारा रहने वाला है भाई साहब ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपका जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर किसी को ये मॉक टेस्ट देना हो तो ये दिया गया है हमारा नंबर, तो यहाँ पे देके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आके आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग 4 मॉक टेस्ट करेंगे इस मंथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और ये बेल आइकॉन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसको भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।